नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में, जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। सबसे पहला व्हाट, दूसरा व्हेन और तीसरा हाउ। ताकि मेरे वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक को लेके अपनी एक खुद की ओपिनियन डेवलप करने में सफल हो सकें। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अ, वैक्सीनेशन ड्राइव है भारत में जो चल रही है, उसको लेके पिछले कई दिनों से क्या होता है, लोग आलोचना कर रहे थे मोदी सरकार की कि अ, जितनी भी वैक्सीन्स बन रही है उसमें 30% ही केवल भारत में यूज़ हो रही है, 30% ही वैक्सीनेशन के काम में लग रही है, बाकी 60% बाहर जो देश है हमारा, वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में है क्या कि अब जो कोरोना के केसेज़ हैं, वो दिनों-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार खुद भी एक और ये कह रही है कि हमें क्या होता है, अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को, अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस को और भी तेज़ करना होगा और भी आगे बढ़ाना होगा और मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर में कवर करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो आप दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहे हो। इसको लेके कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे स्कॉलर्स ने भी प्रोटेस्ट किया कि जब हमारे पास इतनी वैक्सीन्स हैं कि हम पूरे देश को लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा कर रहे हैं? तो इसी के बारे में सबसे बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को वैक्सीन लगे। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है, नॉट एवरीवन विल बी गिवन द कोविड वैक्सीन। ये बहुत बड़ी बात है। अब आखिर ये चीज़ें कहाँ से आईं? ये क्यों आखिर सबको नहीं वैक्सीन दी जाएगी? जब आपका सरकार खुद कह रही है कि केसेज़ डेली बढ़ रहे हैं और हमें वैक्सीनेशन के क्या होता है, रीच को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहले फेज़ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हुआ था, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस और बाकी स्टाफ जो कि क्या होता है, पब्लिक के डायरेक्ट रिलेशन में थे, पब्लिक के डायरेक्ट टच में थे। दूसरे फेज़ में जो क्या होता है, कोविड वैक्सीनेशन हो रही है, वो 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको लेकर हो रही है। और उसके बाद जो 45 साल से लेके जो 60 साल तक के क्या होता है, पर्सन्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, केवल लेकिन उन्हीं को जो कि 20 अलग-अलग गंभीर तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो, उन्हें डॉक्टर ने ये कहा हो कि हाँ, ये इन बीमारी से ग्रसित है, इनको कोरोना का टीका मिलना चाहिए, तो उनको लगेगा। तो इससे नीचे 45 साल के नीचे वालों को अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं चल रही है। तो इसको लेके मोदी सरकार की काफ़ी आलोचना भी हो रही थी, तो इसी को लेके सरकार का ये बयान आया। सॉरी। अब यहाँ पे ये इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या है ये सारी चीज़ें, क्या है ये मामला, क्यों सरकार को ये क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ा। एक्चुअली में ये क्लैरिफ़िकेशन सरकार को इसलिए देना पड़ा क्योंकि लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ये सवाल पूछा था कि आखिर हम क्यों नहीं क्या होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम सभी को के साथ टीकाकरण कर रहे हैं। तो उनके जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हमारे देश के, उन्होंने ये जवाब दिया। इसके पीछे जो सरकार का तर्क है, जो क्या होता है, उन्होंने बताया, उसके लिए उन्होंने ये बताया कि देखिए, जो भी ये प्रोसेस इंडिया में अपनाई जा रही है कि 60 साल के ऊपर 60 साल तक के लोगों को या 60 साल से नीचे के जो जो 20 अलग-अलग तरीके की बीमारियों से ग्रसित है, उनको टीका लगाया जाएगा। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पे लिया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन के आधार पे लिया जा रहा है। अब ये एक्सपर्ट्स कौन हैं, कौन ये एक्सपर्ट्स ग्रुप है, इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के जो क्या होता है, एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे भी राय ली गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वैक्सीनेशन है, सपोज़ करिए कि क्या होता है, वैक्सीनेशन हमने सबको लगा दिया। ये वैक्सीनेशन हमने लगा तो दिया, बट ऑन द अदर हैंड जो वायरस है वो भी काफ़ी काफ़ी डायनामिक है। वो डेली नए-नए क्या होता है, रूप बदल रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन एक आया है, ब्राज़ील का स्ट्रेन आया है जो कि काफ़ी खतरनाक है। काफ़ी तेज़ी से लोगों को क्या होता है, संक्रमित कर रहा है। तो अब जैसे-जैसे अब सरकार तो ये कर रही है, कंपनी खुद भी कर रही है कि हमारा जो वायरस है, हमारा जो वैक्सीन है, वो कितना भी क्या होता है, रूप बदल ले वायरस, उस पे वो प्रभावी होगा। लेकिन जो वायरस है वो भी धीरे-धीरे क्या होता है, उसके बदल रहा है, अपने रूप बदल रहा है, नए-नए क्या होता है, उसमें स्ट्रेन आ रहे हैं, कोई काफ़ी घातक है, कोई कम घातक है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमने आपको आज की डेट में वैक्सीन लगा दी और कल को उसी वायरस का कोई एक ऐसा रूप आ गया जिसके ऊपर ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। तो मतलब अब हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी।
तो बेहतर है कि इस चेन को तोड़ने के लिए ये क्या होता है कंसल्ट किया गया है बड़े ग्रुप्स से ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट से और डब्ल्यूएचओ के कई क्या होता है बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने इस बारे में क्या होता है अपनी राय भी दी है। तो इस बारे में ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए जो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको सभी लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अगर बात की जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या होता है कि अभी तक ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है पहले से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जो करंटली में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इसके अलावा 12 अलग-अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन चलती है, जो कि वैक्सीन से ख़त्म होती हैं। जैसे क्या होता है, इसमें है डिप्थीरिया, टिटनस, पोलियो, मीसल्स, रूबेला एंड सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड मैग्नेटाइज एमंग अदर। ये सारी जो बीमारियां हैं ये क्या होता है इनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रहती हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी। यही रीज़न है कि क्या होता है पोलियो के लगभग कई सारे पोलियो लगभग नियर अबाउट हमारे देश से ख़त्म भी हो गया है। चेचक ख़त्म ही हो चुका है, जो चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि चिकन पॉक्स को ही ख़त्म होने में कम से कम 200 साल लगे थे। तो अब इस कोविड-19 को ख़त्म होने में कितना साल लगेगा, इसमें थोड़ा संदेह है। और जो ग्रुप्स ऑफ जो ग्रुप्स है, जो कि क्या होता है जिसने ये कह सकते हैं आपने कि आपके जिसने सरकार को ये एडवाइस दी है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, उस ग्रुप का नाम है NEG-VAC, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये ग्रुप्स है जो कि क्या होता है इस तरीके पे राय देती है, समय-समय पे ये अपनी राय चेंज भी करती है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक राय ये भी दी है कि 2 डोज़ के बीच में जो क्या होता है अंतराल होता था, जो कि 4 से 6 हफ्ते का होता था, उसको बढ़ा के 8 हफ्ता कर दिया गया है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में मतलब क्या होता है दूसरा डोज़ लेना है, पहला नहीं दूसरा डोज़। जिसको भी पहला डोज़ लग गया है उसे दूसरा डोज़ 6 से 8 हफ्ते के बीच में लेना है, पहले 4 से 6 था। अब लास्ट ईयर दिसंबर में 2020 में ICMR के जो चीफ हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, उनका तो ये कहना था कि जब हम जो क्रिटिकल एज ग्रुप है, अगर उनको हम वैक्सीनेशन दे के इस चेन को तोड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ये तो हुआ इंडिया की बात। लेकिन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आखिर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड भी क्या वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अगर WHO, फ्रांस, US, UK, अगर इन देशों की बात करें और WHO जो खुद WHO भी कह रहा है उसकी बात करें, तो WHO का और बाकी ये जो देश हैं, इनके यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन से करीबन 3 गुना ज़्यादा डोज़ खरीद लिया है। मतलब अब उस डोज़ की व्यवस्था इन्होंने कर ली है। मतलब इसके हिसाब से ये लग रहा है कि वैक्सीनेशन या ये अपने देश में वैक्सीनेशन जो ड्राइव जो है, वो पर पर्सन तक पहुँचाएँगे। मतलब इनके देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सबको ये वैक्सीनेशन लगेगी ही, ये वैक्सीन लगेगी ही लगेगी। ये तो मतलब बाकी देशों का कॉन्टेक्ट है। अब इंडिया के कॉन्टेक्ट में ये चीज़ें थोड़ी बदल रही है, क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि जब हम क्या होता है क्रिटिकल मास को लगा के हम ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ सकते हैं, तो सब हम क्या होता है इंडिया को नहीं लगता है कि सारे लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। बट ऑन द अदर हैंड बाकी देश क्या होता है अपने हर एक नागरिक को वैक्सीन लगाने के तैयारी में है। उन्होंने इसकी व्यवस्था कर भी ली है। जितनी पॉपुलेशन है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना डोज़ खरीदे भी जा चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अगर बाकी देश जो कर रहे हैं तो देखा जाए तो वो सही भी है एक तरीके से, क्योंकि सपोज करिए कि हम जो सोच रहे हैं कि क्या होता है केवल क्रिटिकल मास को ही वैक्सीनेशन दे के इस ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जाए। सपोज करिए वो चेन न टूटे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? तो उसका रिजल्ट तो एक ही होगा, लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन के अलावा इसका कोई क्या होता है रिजल्ट है ही नहीं। लॉकडाउन लगेगा तभी क्या होता है लोगों के आपस में क्या होता है मेल मिलाप कम होगा, और क्या होता है तभी इसके स्प्रेडनेस को कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। जो कि अभी नियरली में जो अभी रिसेंटली चल रहा है हमारे देश में, आप खुद भी देख ही रहे होंगे कि क्या होता है लोग कितने लापरवाह हो चुके हैं। तो वो लॉकडाउन का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सीवियर लॉकडाउन जो है, जो कि मतलब सबसे हार्ड लॉकडाउन, ये WHO ने भी माना था, वो इंडिया में ही लगा था। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी अभी सरकार इस
और सोच रही है। अब ग्रुप्स ऑफ जो वैक्सीनेशन के लिए जो ग्रुप बना हुआ है, जो कि क्या होता है इस बारे में राय दे रहा है। अब वो क्या सोच रही है वो ग्रुप, अभी ये तो उस ग्रुप की ही राय अब देखनी पड़ेगी क्या होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार के पास इतना डोज़ है, सरकार खुद कह रही है कि क्या होता है हमारे पास इतना डोज़ है कि हम दूसरे देशों को जब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है जो रेशियो 30 और 35 और क्या होता है 65 का है, उसे सरकार को कम से कम चेंज कर देना चाहिए। भाई 35% ही आप एक्सपोर्ट करो, 65% अपने देश के नागरिकों को लगाओ। जब इतनी सही तरीके में इतने कम समय में 3 से 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि क्या होता है क्रिटिकल मास वाले ग्रुप में है। तो मुझे लगता है कि हर एक को वैक्सीन लगवानी चाहिए, हर एक को वैक्सीन क्या होता है प्रोवाइड करवानी चाहिए कि हाँ, उसे वैक्सीन लगे। क्योंकि तभी क्या होता है इसकी स्प्रेडनेस को रोका जा सकता है, तभी हम बचे भी रह सकते हैं। आगे जो होगा अगर फिर वायरस अगर अपना रूप बदलता है तो फिर देखा जाएगा। अब ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कई सारे ऐसे बीमारियाँ हैं जिनके क्या होता है जो कि एक बार ख़त्म हुई हैं तो वो ख़त्म ही हो गई हैं, दोबारा मतलब उसके बारे में कोई नाम सुनने में नहीं आया। जैसे अभी तक वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं, उन बीमारियों के भी बारे में बात कर लेते हैं। कि आखिर वो बीमारियाँ कौन-सी थी जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू ख़त्म हुई? तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो बीमारियाँ ख़त्म हुई, उसमें सबसे पहला नंबर है चिकन पॉक्स का, या स्मॉल पॉक्स आप कह सकते हैं। देखिए, इसको भी वैक्सीनेशन के थ्रू हमको इरेडिकेट करने में कम से कम 200 साल लगे। 200 साल हमको लग गए इस क्या होता है बीमारी को ख़त्म करने में। दूसरे नंबर पे इंडिया ने पोलियो के भी मामले में सफलता पाई है। पोलियो काफ़ी हद तक इंडिया से ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ रिसेंटली रिपोर्ट्स आती हैं कि क्या होता है अभी भी इंडिया में 50 केस हैं, 50 के लगभग के केस हैं। तो इसीलिए पोलियो को इरेडिकेट नहीं माना जा सकता। अब इरेडिकेशन एक ऐसा क्या होता है डब्ल्यूएचओ का टर्म है, जिसके अंदर में ये है कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी उस बीमारी से रिलेटेड एक भी केस होता है, तो हम ये नहीं मानेंगे तो ये माना जाएगा कि उस बीमारी का नाश या उस बीमारी का खात्मा इस दुनिया से नहीं हुआ है। जैसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का जो मामला है, उसमें ये माना जाता है कि हाँ, ये ख़त्म हो गया है। पोलियो के कुछ केसेज़ हैं, इस वजह से क्या होता है पोलियो को नहीं माना जाता है कि ये क्या होता है अभी ख़त्म हुआ है। इसी तरीके से टेटनस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुए, और क्या होता है ये जो बीमारियाँ हैं, जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव पे आधारित हैं, जिनके लिए वैक्सीन लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मामले में। अब मुझे लगता है कि सरकार को भी क्या होता है इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो बाकी वैक्सीनेशन ड्राइव हैं वो क्या होता है प्रभावित हुई हैं, तो कम से कम जो चल रही है हम कोरोना की वैक्सीन को लगवा रहे हैं, तो इसी को अच्छे तरीके से सबको अवेलेबल करवाएँ, सबको लगवाएँ। आखिर डोज़ की तो कमी है नहीं, तो आखिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? हम सबको लगाते हैं, फिर आगे जो अगर वायरस में भी अगर अपना रूप बदलता है तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो उसके लिए तो फिर लगे ही हैं। भाई उसके बाद अगर वायरस तब भी रूप बदलेगा तो लॉकडाउन तो एक सहारा है ही, लॉकडाउन तो लगना ही है। तो फिर देखते हैं। इसी के साथ आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बाहर निकलिए, ज़रूर निकलिए, क्योंकि देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कमाएँगे, आपके पास पैसे होंगे, तभी आप खर्च करेंगे, तभी देश में खुशहाली भी आएगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों का आपस में मैटर होता है। कन्फ्यूज़ मत होइए, इस बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जब अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बनाऊँगा तब उसमें मैं बताऊँगा आपको। और बाहर निकलिए, मास्क ज़रूर पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, लोगों से सुरक्षित तरीके से मिलिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय।